मेरे हृदय में बोधि धर्म के लिए एक बहुत ही कोमल कोना है। ये बोधि धर्म के बारे में बोलने का एक बहुत ही विशेष अवसर बनाता है। शायद वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैंने इतनी गहराई से प्यार किया है कि उसके बारे में बोलना लगभग अपने बारे में बोलने जैसा होगा। ये एक बड़ी जटिलता भी पैदा करता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं लिखा, किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति ने कभी नहीं लिखा है। बोधि धर्म अपवाद नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार ये 3 पुस्तकें जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बोधि धर्म की मानी जाती हैं। विद्वान तर्क देते हैं कि क्योंकि कोई विपरीत प्रमाण नहीं है और लगभग 1000 वर्षों से ये पुस्तकें बोधि धर्म की मानी जाती रही हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम उन्हें स्वीकार न करें। मैं कोई विद्वान नहीं हूं और निश्चित रूप से ऐसे अंश हैं जो बोधि धर्म द्वारा बोले गए होंगे, लेकिन ये उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें नहीं हैं, ये उसके शिष्यों के नोट्स हैं। ये एक प्राचीन परंपरा थी कि जब कोई शिष्य गुरु से नोट्स लेता है तो वो उन नोट्स पर अपना नाम नहीं डालता है, क्योंकि उसमें से कुछ भी उसका नहीं है, ये गुरु से आया है। लेकिन बोधि धर्म को उतनी ही आत्मीयता से जानते हुए जितनी आत्मीयता से मैं उसे जानता हूं, इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं जो तभी संभव हैं जब कोई और नोट्स ले रहा हो और उसका अपना मन उसमें प्रवेश कर गया हो। उसने बोधि धर्म की व्याख्या की है और वह भी बहुत समझदारी के साथ नहीं। इन सूत्रों में प्रवेश करने से पहले बोधि धर्म के बारे में कुछ बातें जानना अच्छा होगा। इससे आपको उस व्यक्ति का स्वाद मिलेगा और ये समझने का एक तरीका मिलेगा कि इन पुस्तकों में क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब टिप्पणी होने जा रही है। बोधि धर्म का जन्म 14 शताब्दियों पहले दक्षिण भारत के एक राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। एक बड़ा साम्राज्य था, पल्लवों का साम्राज्य। वह अपने पिता का तीसरा पुत्र था, लेकिन सब कुछ देखते हुए वह जबरदस्त बुद्धिमत्ता का व्यक्ति था। उसने राज्य का त्याग कर दिया। वो संसार के विरुद्ध नहीं था, लेकिन वह तुच्छ बातों में, फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी पूरी चिंता अपने स्वभाव को जानने की थी, क्योंकि इसे जाने बिना आपको मृत्यु को अंत के रूप में स्वीकार करना होगा। सभी सच्चे साधक वास्तव में मृत्यु के विरुद्ध लड़ते रहे। बर्ट्रैंड रसेल ने एक बयान दिया है कि यदि मृत्यु नहीं होती तो कोई धर्म नहीं होता। इसमें कुछ सच्चाई है। मैं पूरी तरह सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि धर्म एक विशाल महाद्वीप है। ये केवल मृत्यु नहीं है, ये आनंद की खोज भी है, ये सत्य की खोज भी है, ये जीवन के अर्थ की खोज भी है, ये और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन निश्चित रूप से बर्ट्रैंड रसेल सही है। यदि मृत्यु न होती तो बहुत कम, बहुत दुर्लभ लोग धर्म में रुचि रखते। मृत्यु महान प्रोत्साहन है। बोधि धर्म ने यह कहते हुए राज्य का त्याग कर दिया, पिताजी यदि आप मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकते तो कृपया मुझे मत रोकिए। मुझे कुछ ऐसा खोजने जाने दीजिए जो मृत्यु के पार हो। वे सुंदर दिन थे, विशेष रूप से पूर्व में। पिता ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकता। तुम अपनी खोज पर मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ जाओ। ये मेरे लिए दुखद है, लेकिन ये मेरी समस्या है, ये मेरा लगाव है। मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी होने की, महान पल्लव साम्राज्य के सम्राट होने की आशा कर रहा था, लेकिन तुमने उससे कुछ ऊंचा चुना है। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं। और तुमने इतने सरल तरीके से एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम कहते हो यदि आप मेरी मृत्यु को रोक सकते हैं तो मैं महल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यदि आप मेरी मृत्यु को नहीं रोक सकते तो कृपया मुझे भी मत रोकिए। आप बोधि धर्म की क्षमता को एक महान बुद्धिमत्ता के रूप में देख सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें वह यह है कि यद्यपि वह गौतम बुद्ध का अनुयायी था, कुछ उदाहरणों में वह स्वयं गौतम बुद्ध से भी ऊंची उड़ान दिखाता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध महिलाओं को सन्यास की अपनी मंडली में दीक्षित करने से डरते थे।
लेकिन बुद्धि धर्म एक महिला द्वारा दीक्षित हुआ जो प्रबुद्ध थी। उसका नाम प्रज्ञाधारा था। शायद लोग उसका नाम भूल गए होंगे। यह केवल बौद्ध धर्म के कारण है कि उसका नाम आज भी बना हुआ है, लेकिन केवल नाम, हम उसके बारे में और कुछ नहीं जानते। वह वही थी जिसने बौद्ध धर्म को चीन जाने का आदेश दिया था। बौद्ध धर्म से 600 साल पहले बौद्ध धर्म चीन पहुंच चुका था। यह कुछ जादुई था, यह कहीं भी कभी भी नहीं हुआ था। बुद्ध के संदेश ने तुरंत पूरे चीनी लोगों को पकड़ लिया। स्थिति यह थी कि चीन कन्फ्यूशियस के प्रभाव में रहा था और उससे थक गया था, क्योंकि कन्फ्यूशियस सिर्फ एक नैतिकतावादी है, एक शुद्धतावादी है। वह जीवन के आंतरिक रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानता। वास्तव में वह इस बात से इनकार करता है कि भीतर कुछ भी है, सब कुछ बाहर है। इसे परिष्कृत करो, इसे चमकाओ, इसे संस्कृत करो, इसे जितना संभव हो उतना सुंदर बनाओ। लाओ त्सु, चुआंगत्सु, लेहत्सु जैसे लोग थे जो कन्फ्यूशियस के समकालीन थे, लेकिन वे रहस्यवादी थे, गुरु नहीं। वे चीनी लोगों के दिलों में कन्फ्यूशियस के खिलाफ कोई जवाबी आंदोलन खड़ा नहीं कर सके, इसलिए वहां एक शून्य था। कोई भी बिना आत्मा के नहीं रह सकता। और एक बार जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भीतर कुछ भी नहीं, तो आपका जीवन अपना सारा अर्थ खोने लगता है। आत्मा ही आपकी एकीकृत अवधारणा है। इसके बिना आप अस्तित्व और शाश्वत जीवन से कट जाते हैं। जैसे पेड़ से कटी हुई टहनी का मरना निश्चित है, उसने पोषण का स्रोत खो दिया है। ठीक उसी तरह यह विचार कि आपके भीतर कोई आत्मा नहीं, कोई चेतना नहीं, आपको अस्तित्व से काट देता है। व्यक्ति सिकुड़ने लगता है, घुटन महसूस करने लगता है। लेकिन कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़ा तर्कवादी था। ये रहस्यवादी लाओ त्सु, चुआंगत्सु, लियहत्सु जानते थे कि कन्फ्यूशियस जो कर रहा था वो गलत था, लेकिन वे गुरु नहीं थे। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने मठों में ही रहे। जब बौद्ध धर्म चीन पहुंचा तो उसने तुरंत लोगों की आत्मा में प्रवेश किया, जैसे कि वे सदियों से प्यासे थे। और बौद्ध धर्म वर्षा के बादल के रूप में आया था। उसने उनकी प्यास को इतनी गहराई से बुझाया कि कुछ अकल्पनीय हुआ। ईसाई धर्म ने बहुत से लोगों को परिवर्तित किया है, लेकिन वह रूपांतरण धार्मिक कहलाने योग्य नहीं है। यह गरीबों, भूखों, भिखारियों, अनाथों को धर्म में परिवर्तित करता है, उन पर किसी आध्यात्मिक प्रभाव से नहीं, बल्कि केवल भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा देकर। लेकिन इनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरित किया है, लेकिन तलवार की नोक पर या तो आप मुसलमान बने या आप जीवित नहीं रह सकते। चुनाव आपका है। चीन में जो धर्मांतरण हुआ वह मानव जाति के पूरे इतिहास में एकमात्र धार्मिक धर्मांतरण है। बौद्ध धर्म ने बस अपनी व्याख्या की और संदेश की सुंदरता को लोगों ने समझा। वे इसके लिए प्यासे थे। वे ऐसी ही किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। पूरा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश था, बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। जब बौद्ध धर्म 600 साल बाद वहां पहुंचा तो चीन में पहले से ही 30,000 बौद्ध मंदिर, मठ और 2 मिलियन बौद्ध भिक्षु थे। और 2 मिलियन बौद्ध भिक्षु कोई छोटी संख्या नहीं है। यह चीन की पूरी आबादी का 5% था। प्रज्ञाधारा बोधि धर्म की गुरु ने उसे चीन जाने के लिए कहा, क्योंकि जो लोग उससे पहले वहां पहुंचे थे उन्होंने बहुत प्रभाव डाला था। हालांकि उनमें से कोई भी प्रबुद्ध नहीं था। वे महान विद्वान थे, बहुत अनुशासित लोग थे, बहुत ही प्रेमपूर्ण और शांत और करुणामय थे, लेकिन उनमें से कोई भी प्रबुद्ध नहीं था। और अब चीन को एक और गौतम बुद्ध की आवश्यकता थी। जमीन तैयार थी। बोधि धर्म चीन पहुंचने वाला पहला प्रबुद्ध व्यक्ति था। मैं जो बात स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि जहां गौतम बुद्ध महिलाओं को अपने संघ में दीक्षित करने से डरते थे, बोधि धर्म गौतम बुद्ध के मार्ग पर एक महिला द्वारा दीक्षित होने के लिए पर्याप्त साहसी था। अन्य प्रबुद्ध लोग भी थे, लेकिन उसने एक निश्चित उद्देश्य के लिए
एक महिला को चुना और उद्देश्य ये दिखाना था कि एक महिला प्रबुद्ध हो सकती है। इतना ही नहीं, उसके शिष्य प्रबुद्ध हो सकते हैं। बौद्ध धर्म का नाम गौतम बुद्ध के बाद दूसरे स्थान पर सभी बौद्ध प्रबुद्ध लोगों में सबसे ऊपर है। उस व्यक्ति के बारे में कई किंवदंतियां हैं, उन सभी का कुछ महत्व है। पहली किंवदंती है, जब वो चीन पहुंचा उसे 3 साल लगे, चीनी सम्राट वो उसे लेने आया। उसकी प्रसिद्धि उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। सम्राट वो ने गौतम बुद्ध के दर्शन की बड़ी सेवा की थी। हजारों विद्वान पाली से चीनी भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे और सम्राट उस महान अनुवाद कार्य का संरक्षक था। उसने हजारों मंदिर और मठ बनवाए थे और वह हजारों भिक्षुओं को भोजन खिला रहा था। उसने अपना पूरा खजाना गौतम बुद्ध की सेवा में लगा दिया था और स्वाभाविक रूप से जो बौद्ध भिक्षु पहले पहुंचे थे वे उससे कह रहे थे कि वह महान पुण्य कमा रहा है, कि वह स्वर्ग में एक देवता के रूप में जन्म लेगा। स्वाभाविक रूप से बोधि धर्म से उसका पहला प्रश्न था, मैंने इतने सारे मठ बनवाए हैं, मैं हजारों विद्वानों को भोजन खिला रहा हूं, मैंने गौतम बुद्ध के अध्ययन के लिए एक पूरा विश्वविद्यालय खोला है, मैंने अपना पूरा साम्राज्य और उसका खजाना गौतम बुद्ध की सेवा में लगा दिया है, मेरा पुरस्कार क्या होने वाला है। बौद्ध धर्म को देखकर वो थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि वो आदमी ऐसा होगा। वो बहुत डरावना दिखता था, उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके हृदय में एक बहुत कोमल हृदय था। बस उसके हृदय में एक कमल का फूल था, लेकिन उसका चेहरा लगभग उतना ही खतरनाक था जितना आप कल्पना कर सकते हैं। बस सनग्लासेस की कमी थी, वरना वह एक माफिया जैसा आदमी था। बड़े डर के साथ सम्राट वो ने प्रश्न पूछा और बोधि धर्म ने कहा, कुछ नहीं, कोई इनाम नहीं, इसके विपरीत 7वें नरक में गिरने के लिए तैयार रहो। सम्राट ने कहा, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। 7वां नरक क्यों? मैं वही सब कर रहा हूं जो बौद्ध भिक्षु मुझे बताते रहे। बोधि धर्म ने कहा, जब तक तुम अपनी आवाज सुनना शुरू नहीं करते तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बौद्ध हो या गैर बौद्ध। और तुमने अभी तक अपनी आंतरिक आवाज नहीं सुनी। यदि तुमने इसे सुना होता तो तुमने इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछा होता। गौतम बुद्ध के मार्ग पर कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि पुरस्कार की इच्छा ही लालची मन से आती है। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा इच्छाहीनता की है। और यदि तुम इन तथाकथित पुण्य कार्यों को कर रहे हो, मंदिर और मठ बना रहे हो और हजारों भिक्षुओं को खिला रहे हो अपने मन में एक इच्छा लेकर, तो तुम नरक की ओर अपना रास्ता तैयार कर रहे हो। यदि तुम ये चीजें आनंद से कर रहे हो, अपने आनंद को पूरे साम्राज्य के साथ साझा करने के लिए, और कहीं भी किसी पुरस्कार की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, तो वह कार्य अपने आप में एक पुरस्कार है। अन्यथा तुमने पूरी बात ही खो दी है। सम्राट वू ने कहा, मेरा मन विचारों से इतना भरा हुआ है, मैं मन की शांति पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं असफल रहा हूं। और इन विचारों और उनके शोर के कारण मैं वह नहीं सुन पा रहा हूं जिसे आप आंतरिक आवाज कह रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बोधि धर्म ने कहा, तो सुबह 4 बजे बिना किसी अंगरक्षक के पहाड़ों के उस मंदिर में अकेले आना जहां मैं रुकने जा रहा हूं, और मैं तुम्हारे मन को सदा के लिए शांत कर दूंगा। सम्राट ने सोचा कि यह आदमी वास्तव में अजीब है, अपमानजनक है। वह कई भिक्षुओं से मिला था, वे बहुत विनम्र थे, लेकिन ये परवाह भी नहीं करता कि वह एक बड़े देश का सम्राट है, और सुबह 4 बजे अंधेरे में उसके पास अकेले जाना। और ये आदमी खतरनाक लगता है। वो हमेशा अपने साथ एक बड़ा डंडा रखता था। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका, जाऊं या न जाऊं, क्योंकि वह आदमी कुछ भी कर सकता है। वह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। और दूसरी ओर उसने अपने दिल की गहराई में उस व्यक्ति की ईमानदारी को महसूस किया कि वह पाखंडी नहीं है। उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि तुम सम्राट हो और वह सिर्फ एक भिखारी है। वह एक सम्राट की तरह व्यवहार करता है और उसके सामने तुम सिर्फ एक भिखारी हो।
और जिस तरह से उसने कहा, मैं तुम्हारे मन को सदा के लिए शांत कर दूंगा। अजीब है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं। सम्राट ने सोचा, भारत से आए बहुत से बुद्धिमान लोगों से, और उन सभी ने मुझे विधियां दी, तकनीकें दी, जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये अजीब साथी जो लगभग पागल या शराबी जैसा दिखता है, और जिसका चेहरा इतना डरावना है, इतनी बड़ी आंखों वाला कि वह डर पैदा करता है, लेकिन वह ईमानदार भी लगता है। वो एक जंगली घटना है और जोखिम उठाना उचित है। वह क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार सकता है। अंत में वह प्रलोभन नहीं रोक सका, क्योंकि उस आदमी ने वादा किया था, मैं तुम्हारे मन को सदा के लिए शांत कर दूंगा। सम्राट वो सुबह 4 बजे अंधेरे में अकेले मंदिर पहुंचा, और बोधिधर्म वहां अपने डंडे के साथ खड़ा था, बस सीढ़ियों पर। और उसने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे। हालांकि पूरी रात तुम बहस करते रहे कि जाऊं या न जाऊं। तुम किस तरह के सम्राट हो, इतने डरपोक। एक गरीब भिक्षु, एक गरीब भिखारी से डर रहे हो, जिसके पास इस डंडे के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। और इसी डंडे से मैं तुम्हारे मन को मौन करने जा रहा हूं। सम्राट ने सोचा, मेरे भगवान, किसने सुना है कि एक डंडे से आप किसी के मन को मौन कर सकते हैं, आप उसे खत्म कर सकते हैं। उसके सिर पर जोर से प्रहार कर सकते हैं तो पूरा आदमी चुप हो जाता है, मन नहीं। लेकिन अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और बोधिधर्म ने कहा, मंदिर के प्रांगण में यहां बैठ जाओ। वहां आसपास एक भी आदमी नहीं था। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे सामने अपने डंडे के साथ बैठा हूं। तुम्हारा काम मन को पकड़ना है। बस अपनी आंखें बंद करो और इसे खोजने के लिए भीतर जाओ। ये कहां है? जैसे ही तुम इसे पकड़ लो, बस मुझे बता देना यहां है, और मेरा डंडा बाकी काम कर देगा। यह सत्य या शांति या मौन के किसी भी साधक का अब तक का सबसे अजीब अनुभव था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। सम्राट वहां बंद आंखों से बैठा था, ये अच्छी तरह जानते हुए कि बोधिधर्म जो कहता है उसका मतलब वही होता है। उसने सब तरफ देखा, वहां कोई मन नहीं था। उस डंडे ने अपना काम कर दिया। पहली बार वह ऐसी स्थिति में था। चुनाव, यदि आप मन को पा लेते तो कोई नहीं जानता कि यह आदमी अपने डंडे से क्या करने वाला है। और उस शांत पहाड़ी स्थान पर बोधिधर्म की उपस्थिति में, जिसका अपना एक करिश्मा है, कई प्रबुद्ध लोग हुए हैं, लेकिन बोधिधर्म अलग, अकेला खड़ा है, एक एवरेस्ट की तरह। उसका हर कार्य अनूठा और मौलिक है। उसके हर इशारे पर उसके अपने हस्ताक्षर हैं। वह उधार नहीं है। उसने मन को खोजने की बहुत कोशिश की, और पहली बार उसे मन नहीं मिला। ये एक छोटी सी रणनीति है। मन केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि आप उसे कभी नहीं खोजते। वह केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि आप उसके प्रति कभी सचेत नहीं होते। जब आप उसे खोज रहे होते हैं तो आप उसके प्रति सचेत होते हैं, और जागरूकता निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से मार देती है। घंटे बीत गए और शांत पहाड़ों में सूरज उग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। बोधिधर्म सम्राट वू के चेहरे पर ऐसी शांति, ऐसा मौन, ऐसी स्थिरता देख सकता था जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। उसने उसे हिलाया और पूछा, काफी समय हो गया है, क्या तुम्हें मन मिला? सम्राट वू ने कहा, अपने डंडे का उपयोग किए बिना आपने मेरे मन को पूरी तरह से शांत कर दिया है। मेरे पास कोई मन नहीं है, और मैंने वो आंतरिक आवाज सुनी है जिसके बारे में आपने बात की थी। अब मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सही था। आपने मुझे बिना कुछ किए बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि प्रत्येक कार्य को अपने आप में एक पुरस्कार होना चाहिए, अन्यथा उसे मत करो। तुम्हें इनाम देने वाला वहां कौन है? ये एक बचकानी धारणा है। तुम्हें सजा देने वाला वहां कौन है? तुम्हारा कर्म ही सजा है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा इनाम है। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो। बोधिधर्म ने कहा, तुम एक दुर्लभ शिष्य हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं,
मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसमें एक ही बैठक में इतनी जागरूकता, इतना प्रकाश लाने का साहस है कि मन का सारा अंधकार गायब हो जाता है। वो ने उसे महल में आने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने कहा, वह मेरी जगह नहीं है, तुम देख सकते हो कि मैं जंगली हूं, मैं ऐसी चीजें करता हूं जो मैं खुद पहले से नहीं जानता, मैं सहजता से पल पल जीता हूं, मैं बहुत अप्रत्याशित हूं। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दरबार के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा कर सकता हूं। मैं महलों के लिए नहीं बना हूं, बस मुझे मेरे जंगलीपन में रहने दो। वह इसी पहाड़ पर रहता था जिसका नाम ताई था। दूसरी किंवदंती यह है कि बौद्ध धर्म पहला व्यक्ति था जिसने चाय बनाई। चाय नाम ताई पहाड़ के नाम से आता है, क्योंकि इसे ताई पहाड़ पर बनाया गया था। और किसी भी भाषा में चाय के लिए सभी शब्द उसी स्रोत ताई से लिए गए। अंग्रेजी में ये टी है, हिंदी में ये चाय है। उस चीनी शब्द ताय को चाय के रूप में भी उच्चारित किया जा सकता है। मराठी शब्द बिल्कुल चाय। जिस तरह से बौद्ध धर्म ने चाय बनाई वह ऐतिहासिक नहीं हो सकती, लेकिन महत्वपूर्ण है। वह लगभग हर समय ध्यान करता था और कभी कभी रात में उसे नींद आने लगती थी, इसलिए बस सोने के लिए नहीं, बस अपनी आंखों को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी पलकों के सारे बाल निकाल लिए और उन्हें मंदिर के मैदान में फेंक दिया। कहानी यह है कि उन पलकों से चाय की झाड़ियां उगी। वे पहली चाय की झाड़ियां थीं, इसीलिए जब आप चाय पीते तो आप सो नहीं सकते। और बौद्ध धर्म में यह एक दिनचर्या बन गई कि ध्यान के लिए चाय बहुत सहायक होती है, इसलिए पूरा बौद्ध जगत ध्यान के हिस्से के रूप में चाय पीता है, क्योंकि यह आपको सतर्क और जगाए रखता है। यद्यपि चीन में 2 मिलियन बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म केवल 4 को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य पा सका। वह वास्तव में बहुत चुनने वाला था। उसे अपना पहला शिष्य हुई को खोजने में लगभग 9 साल लगे, 9 साल तक। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि प्राचीनतम संदर्भ है। लगभग बौद्ध धर्म के समकालीन जो सभी उस तथ्य का उल्लेख करते हैं, हालांकि अन्यों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। 9 साल तक वू को वापस महल भेजने के बाद वह मंदिर की दीवार के सामने बैठा रहा, दीवार की ओर मुंह करके। उसने इसे एक महान ध्यान बना दिया। वो बस दीवार को देखता रहता था। अब दीवार को बहुत देर तक देखने से आप सोच नहीं सकते, धीरे धीरे दीवार की तरह ही आपका माइंड स्क्रीन भी खाली हो जाता है। और एक दूसरा कारण था, उसने घोषणा की, जब तक कोई मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं आता मैं दर्शकों की ओर नहीं देखूंगा। लोग आते थे और उसके पीछे बैठ जाते थे। ये एक अजीब स्थिति थी। इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। वह दीवार से बात करता था, लोग उसके पीछे बैठे होते थे, लेकिन वह दर्शकों की ओर मुख नहीं करता था, क्योंकि उसने कहा, दर्शक मुझे और भी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल दीवार की तरह हैं, कोई समझता नहीं। और मनुष्यों को ऐसी अज्ञानता की स्थिति में देखना गहराई से चोट पहुंचाता है, लेकिन दीवार को देखना, वहां कोई सवाल नहीं। आखिर दीवार तो दीवार ही है, ये सुन नहीं सकती, इसलिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं दर्शकों की ओर तभी मुड़ूंगा जब कोई अपने कार्य से यह प्रमाणित कर देगा कि वो मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार है। 9 साल बीत गए, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कौन सा कार्य उसे संतुष्ट करेगा। वे इसका पता नहीं लगा सके। फिर ये युवक आया, हुई को। उसने तलवार से अपना एक हाथ काट दिया और हाथ बौद्ध धर्म के सामने फेंक दिया और कहा, यह शुरुआत है, या तो आप मुड़े या मेरा सिर आपके सामने गिर जाएगा। मैं अपना सिर भी काटने जा रहा हूं। बौद्ध धर्म मुड़ा और कहा, तुम वास्तव में मेरे योग्य व्यक्ति हो, सिर काटने की कोई जरूरत नहीं, हमें इसका उपयोग करना है।
ये आदमी हुई को उसका पहला शिष्य था। अंत में जब उसने चीन छोड़ा या चीन छोड़ने का इरादा किया तो उसने अपने 4 शिष्यों को बुलाया हुई को के बाद उसने 3 और शिष्य इकट्ठे कर लिए थे। उसने उनसे पूछा सरल शब्दों में, छोटे वाक्यों में, टेलीग्राफिक तरीके से, मुझे अपनी शिक्षाओं का सार बताओ। मैं कल सुबह वापस हिमालय जाने का इरादा रखता हूं और मैं आप चारों में से एक को उत्तराधिकारी के रूप में चुनना चाहता हूं। पहले व्यक्ति ने कहा, आपकी शिक्षा मन के पार जाने की है, बिल्कुल शांत होने की है और फिर सब कुछ अपने आप होने लगता है। बुद्धिधर्म ने कहा, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम मुझे संतुष्ट नहीं करते, तुम्हारे पास सिर्फ मेरी त्वचा है। दूसरे ने कहा, ये जानना कि मैं नहीं हूं और केवल अस्तित्व है, आपकी मौलिक शिक्षा है। बोधिधर्म ने कहा, थोड़ा बेहतर, लेकिन मेरे स्तर के अनुरूप नहीं, तुम्हारे पास मेरी हड्डियां हैं, बैठ जाओ। और तीसरे ने कहा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई भी शब्द इसके बारे में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। बोधिधर्म ने कहा, अच्छा है, लेकिन तुमने इसके बारे में पहले ही कुछ कह दिया है, तुमने अपने आप का विरोध किया है, बस बैठ जाओ, तुम्हारे पास मेरा मज्जा है। और चौथा उसका पहला शिष्य हुई को था, जो बिना एक शब्द कहे बोधिधर्म के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोधिधर्म ने कहा, तुमने कह दिया, तुम मेरे उत्तराधिकारी होने जा रहे हो। लेकिन रात में बोधिधर्म को किसी शिष्य ने बदला लेने के लिए जहर दे दिया, क्योंकि उसे उत्तराधिकारी नहीं चुना गया था, इसलिए उन्होंने उसे दफना दिया। और सबसे अजीब किंवदंती यह है कि 3 साल बाद वह एक सरकारी अधिकारी को चीन से बाहर हिमालय की ओर जाते हुए मिला। उसके हाथ में उसका डंडा था और डंडे से उसकी एक चप्पल लटकी हुई थी और वह नंगे पैर था। अधिकारी उसे जानता था, कई बार उसके पास जा चुका था, उस आदमी से प्यार करने लगा था, हालांकि वो थोड़ा सनकी था। उसने पूछा, इस डंडे और उससे लटकी हुई एक चप्पल का क्या अर्थ है? बोधिधर्म ने कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। यदि तुम मेरे लोगों से मिलो तो बस उनसे कहना कि मैं हमेशा के लिए हिमालय जा रहा हूं। अधिकारी जितनी जल्दी हो सके पहाड़ के उस मठ में पहुंचा जहां बोधिधर्म रह रहा था, और वहां उसने सुना कि उसे जहर दे दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी और वहां कब्र थी। अधिकारी ने इसके बारे में नहीं सुना था, क्योंकि वह साम्राज्य की सीमा रेखाओं पर तैनात था। उसने कहा, मेरे भगवान, लेकिन मैंने उसे देखा है और मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने उसे पहले कई बार देखा है। वह वही आदमी था, वही डरावनी आंखें, वही उग्र और जंगली दृष्टि, और इसके ऊपर वो अपने डंडे पर एक चप्पल ले जा रहा था। शिष्य अपनी उत्सुकता नहीं रोक सके और उन्होंने कब्र खोली। वहां उन्हें जो कुछ मिला वो सिर्फ एक चप्पल थी। और तब अधिकारी समझ गया कि उसने क्यों कहा था, तुम्हें इसका अर्थ पता चल जाएगा, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। हमने ईसा के पुनरुत्थान के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन बोधिधर्म के पुनरुत्थान के बारे में किसी ने ज्यादा बात नहीं की है। शायद वह कोमा में था जब उन्होंने उसे दफनाया और फिर वह होश में आया, कब्र से बाहर निकल गया, एक चप्पल वहीं छोड़ दी और दूसरी चप्पल अपने डंडे पर रख ली और योजना के अनुसार वह चला गया। वह हिमालय की शाश्वत बर्फ में मरना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी कोई कब्र, कोई मंदिर, उसकी कोई प्रतिमा न हो। वह अपने पीछे पूजा किए जाने के लिए कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ना चाहता था। जो उससे प्रेम करते हैं उन्हें अपने स्वयं के अस्तित्व में प्रवेश करना चाहिए, मेरी पूजा नहीं की जानी चाहिए। और वह लगभग हवा में गायब हो गया। किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। क्या हुआ, वह कहां मरा? वह कहीं न कहीं हिमालय की शाश्वत बर्फ में दफन होगा। ये वही व्यक्ति है। और ये 3 छोटे संग्रह हैं जिन्हें हम एक पूरी पुस्तक के रूप में ले रहे हैं। ये उसके लेख नहीं है,
क्योंकि वे उस व्यक्ति का कोई गुण नहीं दिखाते। वे विद्वान शिष्यों के नोट्स हैं, इसलिए उनमें मौलिक और अनिवार्य गलतियां, गलतफहमियां, गलत व्याख्याएं होना तय है। वे निर्विचार नो माइंड वाले लोग नहीं हैं। उनके मन नोट्स ले रहे हैं, उनके मन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। बोधि धर्म शब्दों का व्यक्ति नहीं था, वह कर्म का व्यक्ति था। उसके द्वारा पुस्तक लिखने की कोई संभावना नहीं। एक व्यक्ति जो कभी पूजा नहीं जाना चाहता था, एक व्यक्ति जो अपने पीछे अनुसरण किए जाने के लिए कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता था, वह पुस्तक भी नहीं लिखने जा रहा है, क्योंकि वह अनुसरण किए जाने के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। लेकिन मैंने उन पर बोलना चुना है, क्योंकि ये 3 छोटे संग्रह ही एकमात्र ऐसे लेख हैं जो सदियों से बोधि धर्म के माने जाते रहे। उनमें यहां वहां उन लोगों के बावजूद जो नोट्स ले रहे थे, बोधि धर्म का कुछ अंश, कुछ प्रवेश कर गया है। किसी भी विद्वान के लिए अंतर करना कठिन कार्य है कि कौन सा हिस्सा बोधि धर्म का है और कौन सा हिस्सा नोट लेने वाले का है। ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि क्या प्रदूषित नहीं है, बोधि धर्म है, और क्या केवल एक विद्वान का मन है जो उसकी व्याख्या कर रहा है। तो ये साधारण टिप्पणियां नहीं है। एक तरह से बोधि धर्म के बारे में गेहूं को भूसे से अलग करने का ये पहला प्रयास है। पहला कथन कई सड़कें पथ की ओर ले जाती हैं, ये बोधि धर्म द्वारा नहीं कहा जा सकता। वो ये भी नहीं कह सकता कि एक भी रास्ता सत्य की ओर ले जाता है। उसका पूरा दृष्टिकोण ये था कि तुम ही सत्य हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जाना बंद करना होगा ताकि तुम घर पर रह सको जहां सत्य है। ये किसी पथ पर चलने का प्रश्न नहीं है, इसके विपरीत ये किसी भी पथ का अनुसरण न करने का, कहीं न जाने का प्रश्न है, ताकि आप यहां हो सके, ताकि आप अभी बस अपने भीतर हो सके। हर रास्ता गुमराह करता है। यही बोधि धर्म का दृष्टिकोण था। ये एक विद्वत्तापूर्ण तरीका है। कई सड़कें पथ की ओर ले जाती, लेकिन मूल रूप से केवल 2 हैं, तर्क और अभ्यास। बोधि धर्म के लिए यह कहना संभव नहीं है। निश्चित रूप से यह नहीं कि तर्क आपको अपने अस्तित्व की परम वास्तविकता तक ले जा सकता है। तर्क मन का हिस्सा है और इससे भी ज्यादा गलत अभ्यास का मार्ग है। इसका मतलब है कि इसे विश्वास पर आधारित होना चाहिए और आपको इसके अनुसार खुद को अभ्यास और अनुशासित करना होगा। आप एक नकलची बन जाएंगे, लेकिन आप अपने असली चेहरे पर नहीं आ पाएंगे। किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं। आप वास्तव में वही हैं जहां आपको होने की आवश्यकता है। ये सिर्फ इतना है कि आप चलते रहते, गोल गोल घूमते रहते, लेकिन अपने अस्तित्व में कभी स्थिर नहीं होते। अपने अस्तित्व में उस स्थिरता के न तो कई रास्ते हैं और न ही 2 रास्ते। तर्क द्वारा प्रवेश करने का अर्थ है शिक्षा के माध्यम से सार को समझना। इसका मतलब है कि जानकारी किसी और से आती है और ये विश्वास करना कि सभी जीवित चीजें एक ही सच्चे स्वभाव को साझा करती हैं। बोधि धर्म विश्वास शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। वह विश्वास शब्द का प्रयोग करने वाला अंतिम व्यक्ति होगा, क्योंकि विश्वास केवल अंधे लोग पैदा करता है। विश्वास कभी आपकी आंखें नहीं बनता, ये आपके लिए कभी प्रकाश नहीं लाता, बल्कि केवल पूर्वाग्रह, राय, विचारधाराएं लाता है। लेकिन वे अनुभव नहीं है और बोधि धर्म मौलिक रूप से केवल अनुभव में रुचि रखता है, जो स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह संवेदना और भ्रम से ढका हुआ है। ये साधारण कथन है। बुद्ध धर्म की असाधारण क्षमता से बहुत नीचे है। वे जो भ्रम से वास्तविकता की ओर मुड़ते हैं, जो दीवारों पर ध्यान करते हैं, शायद ये छोटा सा अंश, वे जो भ्रम से वास्तविकता की ओर मुड़ते हैं, जो दीवारों पर ध्यान करते हैं, स्वयं और अन्य की अनुपस्थिति, मर्त्य और अश्य की एकता, और जो अडिग रहते हैं शास्त्रों से भी वे तर्क के साथ पूर्ण और अनकहे समझौते में है। बस बयान के आखिरी हिस्से को बदलना होगा। तर्क के साथ के बजाय ये अस्तित्व के साथ होना चाहिए। यह हिस्सा मैं पूर्ण गारंटी के साथ कह सकता हूं, बोधि धर्म से आया है।
इसे समझने की कोशिश करें। जो दीवारों पर ध्यान करते हैं, इसका अर्थ है वे जो विचारों को छोड़ना शुरू करते हैं, मन को छोड़ते हैं। जिनका मन का पर्दा बस एक दीवार की तरह हो जाता है, कोई हलचल नहीं, शुद्ध स्थिरता, वे स्वयं की अनुपस्थिति को समझने लगते हैं कि आपके भीतर कोई अहंकार नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं है जो कह सके मैं हूं, अस्तित्व है, मैं नहीं हूं, अहम, शून्यता, नो सेल्फनेस गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों में से एक है। और बोधि धर्म निश्चित रूप से इससे सहमत होगा, क्योंकि ये उस पूरी क्रांति की नींव है जो गौतम बुद्ध ने पैदा की थी। मृत्यु और अशी की एकता वह स्वयं गौतम बुद्ध भी नहीं कह सकते, केवल बोधि धर्म। पूरी दुनिया में, पूरे इतिहास में एक अकेला व्यक्ति कि साधारण मनुष्य और राशि अलग नहीं है, उनके पास केवल अलग व्यक्तित्व है, मुखौटे हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिपरकता के अंतरतम भाग में वे बिल्कुल एक जैसे हैं। पापी और संत एक ही है। पापी अनावश्यक रूप से अपराध बोध से पीड़ित है और संत अनावश्यक रूप से अहंकार से पीड़ित है कि मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, लेकिन दोनों मूल रूप से एक ही हैं, अहम, शून्य, बस एक शुद्ध शून्यता। और जो अडिग रहते हैं शास्त्रों से भी, शास्त्र चाहे कुछ भी कहें, इन लोगों को, इन ध्यानी लोगों को नहीं बदल सकते। जो शून्यता को जान गए, जो अहम शून्यता को जान गए, जो अहंकार द्वारा बिना किसी संदूषण की शुद्ध चेतना को जान गए, भले ही सभी शास्त्र कहें कि यह सही नहीं है, वे इससे विचलित होने वाले नहीं हैं। कोई भी शास्त्र उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वे अस्तित्व के साथ पूर्ण और अनकहे समझौते में हैं, तर्क के साथ नहीं। कथन का वह छोटा सा हिस्सा बोधि धर्म का नहीं है, तो अस्तित्व के साथ मांद्र का फ्राम के नेक्स पे वो उस व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया है जो पुस्तक लिख रहा है। बिना हिले डुले, बिना प्रयास के वे प्रवेश करते। हम कहते हैं तर्क द्वारा। फिर से बयान निश्चित रूप से बोधि धर्म का लगता है, बिना हिले डुले, क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद को खोजने के लिए आपको निश्चल मौन की स्थिति में होना होगा, बिना हिले डुले, और निश्चित रूप से बिना किसी प्रयास के, क्योंकि प्रयास हलचल लाएगा। आपको बस प्रयासहीन और निश्चल होना है और बस शांत रहना है, जैसे कि आप नहीं हैं। वे अस्तित्व के हृदय में प्रवेश करते हैं। अभ्यास द्वारा प्रवेश करना चार सर्व समावेशी अभ्यासों को संदर्भित करता है। मुझे नहीं लगता कि ये कथन बौद्ध धर्म से आ रहे हैं, हालांकि वे बौद्ध धर्म ग्रंथों से आ रहे हैं, इसलिए हम उन पर थोड़ी नजर डालेंगे। अन्याय सहना, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों से आ रहा है। पहली बात, बौद्ध धर्म नहीं कह सकता, लेकिन गौतम बुद्ध कह सकते, और ये एक बहुत ही जटिल कथन है। अन्याय सहना, परिस्थितियों के अनुकूल होना, ये एक व्यक्ति को संतुष्ट होने में मदद कर सकता है, लेकिन ये उससे सारी विद्रोहशीलता छीन लेता है। अन्याय सहने को दोनों पक्षों से देखना पड़ेगा। एक पक्ष कर्म के नियम के हिस्से के रूप में अन्याय को सहना है। आपके पिछले जीवन के बुरे कर्मों ने इसे बनाया है। ये सिर्फ एक सजा है, बिना शिकायत किए, बिना विद्रोह किए इसे सहे। ये निश्चित रूप से एक सतही संतोष पैदा करेगा, लेकिन ये कुछ बहुत सुंदर नष्ट कर देगा आपका व्यक्तित्व। ये आपके भीतर के विद्रोही को नष्ट कर देगा। ये विद्रोही की एक तरह की आत्महत्या है। ये निश्चित रूप से गौतम बुद्ध द्वारा सिखाया गया है, और इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भारत की गरीबी, 2000 साल की गुलामी में गौतम बुद्ध का कुछ हाथ है। जब आप लोगों को बिना शिकायत किए अन्याय सहना सिखाते और अपने आसपास होने वाली किसी भी स्थिति के अनुकूल होना सिखाते। उदाहरण के लिए गुलामी इसके अनुकूल होना। गौतम बुद्ध का प्रभाव महान था, ये भारत के हृदय में गहराई तक गया, और यही उसकी गरीबी, उसकी लंबी गुलामी का कारण था। कोई भी देश 2000 साल तक गुलामी में नहीं रहा है,
और आज भी जब तथाकथित स्वतंत्रता आई है, भारतीय मन अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम है। उदाहरण के लिए, जब रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतों की पुस्तक गीतांजलि, गीतों का अर्पण के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो वह पुस्तक बंगाली और हिंदी में पहले से ही 20 वर्षों से अस्तित्व में थी। किसी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन जब इसे नोबेल प्राइज मिला, जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो तुरंत रविंद्रनाथ टैगोर एक वैश्विक हस्ती बन गए। वह कलकत्ता में रहते थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपने इनकार में उन्होंने लिखा, आप मुझे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं दे रहे, आप नोबेल प्राइज को डॉक्टरेट दे रहे, आप लोगों के मन इतने गुलाम हैं। मेरी किताब 20 साल से अस्तित्व में है और अनुवाद मेरी मूल रचना जितना सुंदर नहीं है। अनुवाद एक दूर की गूंज है, और ये सच है कि मूल में वो सुंदरता है जो अनुवाद में नहीं हो सकती। कविता का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता, केवल गद्य का अनुवाद किया जा सकता है, क्योंकि हर भाषा की अपनी बारीकियां होती हैं और कविता में वे बारीकियां इतनी प्रमुख भूमिका निभाती हैं कि आप उन्हें आसानी से दूसरी भाषा में नहीं ले जा सकते। गौतम बुद्ध निश्चित रूप से भारत की गुलामी, गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। परिस्थितियों के अनुकूल होने की ऐसी शिक्षा देकर कि परिस्थितियां जो भी हों, ये हमारा भाग्य है, और अन्याय सहते हुए भी आपसे शिकायत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये आपके होने के विद्रोही को ही मार देता है, और बिना विद्रोही के आप लगभग मृत हैं। आपकी विद्रोहशीलता ही आपकी जीवन धारा है। मैं नहीं सोच सकता कि बोधि धर्म जैसा व्यक्ति अपने बयानों में इतना अपमानजनक इन दो चीजों को महत्वपूर्ण अभ्यास बना सकता है। फिर भी तीसरी बात निश्चित रूप से उसी से आती है, कुछ न खोजना और धर्म का अभ्यास करना। आपको धर्म शब्द को समझना होगा। इसका अनुवाद नहीं किया गया है, लेकिन इसका बहुत आसानी से अनुवाद किया जा सकता है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। उदाहरण के लिए, गर्म होना आग का धर्म है, ठंडा होना बर्फ का धर्म है। स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव क्या है? अहंशून्यता, मौन और अचानक करुणा का ज्वार। ये बोधि धर्म द्वारा कहा जा सकता है, ये कहा गया होगा। और इसके पहले एक शर्त है, कुछ न खोजना। हर खोज आपको अपने आप से दूर ले जाने वाली है, इसलिए न खोजना बोधि धर्म की शिक्षा के अनिवार्य तत्वों में से एक है। कहीं मत जाओ, अपनी पूरी ऊर्जा को अंदर की ओर खींचो, अपनी सारी पंखुड़ियां बंद करो और बस भीतर रहो, और आप अनुभव करेंगे कि धर्म क्या है, स्वभाव क्या है। फिर उसका अभ्यास करें, फिर ऐसे कार्य करें जैसे कि आप कोई नहीं है, फिर बड़ी करुणा के साथ कार्य करें, फिर अपने पूरे जीवन को बस एक उपस्थिति रहने दें, व्यक्ति नहीं, क्योंकि आपके भीतर कोई अहंकार नहीं है। पहला, अन्याय सहना। जब वे जो पथ की खोज करते, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते, तो उन्हें अपने आप में सोचना चाहिए, बीते अनगिनत युगों में मैं सार से तुच्छ की ओर मुड़ गया हूं और अस्तित्व के सभी प्रकारों में भटक गया हूं। अक्सर बिना कारण क्रोधित होता रहा हूं और अनगिनत अपराधों का दोषी रहा हूं। अब हालांकि मैं कुछ गलत नहीं करता, मुझे अपने अतीत की सजा मिल रही है। ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जो नोट्स लिख रहा है, न तो देवता और न ही मनुष्य ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बुरा कर्म कब अपना फल देगा। मैं इसे खुले दिल से और अन्याय की शिकायत के बिना स्वीकार करता हूं। ये शब्द निश्चित रूप से बोधि धर्म के नहीं है। सूत्र कहते हैं, जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों से मिले तो परेशान न हो, क्योंकि इसका अर्थ बनता है ऐसी समझ के साथ आप तर्क के साथ तालमेल में और अन्याय सहकर आप पथ पर प्रवेश करते। बोधि धर्म के इन शब्दों पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा, परिस्थितियों के अनुकूल होना। मृत्यु के रूप में हम परिस्थितियों द्वारा शासित होते हैं, अपने द्वारा नहीं। फिर से ये बोधि धर्म से नहीं,
बोधि धर्म ये नहीं कह सकता कि हम परिस्थितियों द्वारा शासित होते हैं और अपने द्वारा नहीं। पहली बात तो यह है कि हम शासित नहीं हैं, हम केवल शुद्ध शून्यता है। और शुद्ध शून्यता पर कौन शासन कर सकता है? एक व्यक्ति के रूप में आप शासित हो सकते हैं, लेकिन एक उपस्थिति के रूप में आप शासित नहीं हो सकते। और परिस्थितियों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण बनाना फिर से निहित स्वार्थों, शोषकों, परजीवियों का समर्थन करना है। बोधि धर्म दुनिया की सबसे महान विद्रोही आत्माओं में से एक है। यदि हमें किसी बड़े पुरस्कार जैसे प्रसिद्धि या भाग्य का आशीर्वाद मिलता है तो ये अतीत में हमारे द्वारा बोए गए बीज का फल है। फिर से ये बोधि धर्म नहीं है। बोधि धर्म अतीत या भविष्य में विश्वास नहीं करता, उसका भरोसा सिर्फ वर्तमान में है। और आप जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम साए की तरह कार्य के तुरंत बाद होगा। जो पुरस्कार लाता है वह पुण्य है और जो दुख लाता है वह पाप है। वह एक सरल आदमी है, वह कोई जटिल दार्शनिक नहीं है और वह किसी भी तरह से निहित स्वार्थों के समर्थन में नहीं है। जब परिस्थितियां बदलती तो ये समाप्त हो जाता है। इसके अस्तित्व में आनंद क्यों ले? लेकिन जब सफलता और असफलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है तो मन न तो बढ़ता है और न ही घटता है। जो आनंद की हवा से अडिग रहते हैं वे चुपचाप पथ का अनुसरण करते हैं। शायद, मैं कहता हूं शायद ये शब्द बोधि धर्म के हो सकते हैं। न तो सफलता से और न ही असफलता से आपको प्रभावित होना चाहिए। वे सपनों से ज्यादा कुछ नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। आपको अपने साक्षी भाव में रहना चाहिए। जो आनंद की हवा से अडिग रहते हैं वे चुपचाप पथ का अनुसरण करते हैं। तीसरा, कुछ न खोजना। इस दुनिया के लोग भ्रमित हैं, वे हमेशा किसी न किसी चीज की लालसा करते हैं, हमेशा एक शब्द में खोजते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान जाग जाते हैं, वे रिवाज के बजाय तर्क चुनते हैं। वे अपने मन को उदात्त पर स्थिर करते हैं और अपने शरीर को मौसम के साथ बदलने देते हैं। सभी घटनाएं खाली हैं, उनमें चाहने योग्य कुछ भी नहीं। विपत्ति हमेशा समृद्धि के साथ बदलती रहती है। 3 क्षेत्रों में निवास करना जलते हुए घर में निवास करना है। शरीर होना दुख भोगना है। क्या शरीर वाला कोई शांति जानता है? इस गद्यांश में कुछ चीजें निश्चित रूप से बोधि धर्म का स्वाद देती है, लेकिन कुछ चीजें वैसी गुणवत्ता की नहीं लगती। उदाहरण के लिए, कुछ न खोजना बोधि धर्म है। बुद्धिमान जाग जाते, ये बोधि धर्म है। वे रिवाज के बजाय तर्क चुनते हैं। मैं तर्क शब्द को ध्यान में बदलना चाहूंगा। वे रिवाज के बजाय ध्यान चुनते हैं। वे रिवाज और परंपरा के बजाय अपनी बुद्धिमत्ता चुनते हैं। ये निश्चित रूप से बोधि धर्म से नहीं हो सकता। वे अपने मन को उदात्त पर स्थिर करते हैं और अपने शरीर को मौसम के साथ बदलने देते हैं। वह व्यक्ति जो कह रहा है कि पापी और संत एक ही हैं, साधारण मनुष्य और माश्य अलग नहीं है, ये बयान नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए सांसारिक और उदात्त अलग नहीं है। वे अलग नहीं हो सकते। हाँ, इस कथन को बोधि धर्म के रूप में पुष्ट किया जा सकता है। सभी घटनाएं खाली हैं। जीवन में आपके बाहर जो कुछ भी घटित होता है वह सिर्फ खाली है, उतना ही खाली जितना सपने। ये उसी सामग्री से बना है। बुद्धिमान जाग जाते हैं और जीवन को सपनों की एक लंबी श्रृंखला के रूप में देखते, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी मीठे, कभी डरावने, लेकिन वे सब सपने हैं। जागृत व्यक्ति न तो अपनी नींद में सपने देखता है और न ही जागते हुए बाहरी दुनिया के सपनों से भ्रमित होता है। उनमें चाहने योग्य कुछ भी नहीं है। विपत्ति हमेशा समृद्धि के साथ बदलती रहती है। 3 क्षेत्रों में निवास करना जलते हुए घर में निवास करना है। 3 क्षेत्र शरीर, मन और हृदय के हैं। चौथे, तुरीय में निवास करना अस्तित्व के साथ शांति से रहना है। चौथा, धर्म का अभ्यास करना। धर्म वह सत्य है कि सभी स्वभाव शुद्ध हैं। इस सत्य से सभी रूप खाली हैं। अशुद्धि और लगाव,
विषय और वस्तु अस्तित्व में नहीं है। यह विशुद्ध रूप से बोधि धर्म कहा जा सकता है। सूत्र कहते हैं धर्म में कोई होना शामिल नहीं है क्योंकि यह होने की अशुद्धि से मुक्त है, और धर्म में कोई अहंकार शामिल नहीं है क्योंकि यह अहंकार की अशुद्धि से मुक्त है। जो इस सत्य पर विश्वास करने और समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है वे धर्म के अनुसार अभ्यास करने के लिए बाध्य हैं। ये उन लोगों द्वारा जोड़े गए हैं जो नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि धर्म के अवतार में ईर्ष्या करने योग्य कुछ भी नहीं। वे दान में अपना शरीर, जीवन और संपत्ति देते हैं बिना किसी पछतावे के, बिना दाता, उपहार या प्राप्तकर्ता के अहंकार के, और बिना पक्षपात या लगाव के। और वे अशुद्धि को खत्म करने के लिए दूसरों को बदलने का काम करते हैं, लेकिन रूप के प्रति आसक्त हुए बिना। इस प्रकार अपने स्वयं के अभ्यास के माध्यम से वे दूसरों की मदद करने और ज्ञान के मार्ग को गौरवान्वित करने में सक्षम हैं, और दान की तरह वे अन्य गुणों का भी अभ्यास करते हैं। लेकिन भ्रम को दूर करने के लिए 6 गुणों का अभ्यास करते हुए वे कुछ भी अभ्यास नहीं करते। इस वाक्य के ऊपर के सभी कथनों को प्रामाणिक रूप से बोधि धर्म से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वाक्य वे कुछ भी अभ्यास नहीं करते। जो लोग पहले दर्ज की गई इन सभी चीजों का अभ्यास कर रहे हैं, वे कुछ भी अभ्यास नहीं कर रहे, क्योंकि यदि दुनिया केवल एक सपनों की दुनिया है तो चाहे आप चोर हो या दान के महान व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सपने में यदि आप चोर हैं या दान के व्यक्ति, तो क्या जागने पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या आप अच्छा महसूस करेंगे कि आप दान के इतने बड़े व्यक्ति थे, या क्या आप शर्मिंदा महसूस करेंगे कि सपने में आप चोर थे? दोनों सपने थे, साबुन के बुलबुले थे, उनका कोई मतलब नहीं। बोधि धर्म को जानते हुए मैं ठीक ठीक कह सकता हूं कि उसके शब्द क्या हैं। वे कुछ भी अभ्यास नहीं करते हैं। वे लोग जो ऊपर बताई गई चीजों का अभ्यास कर रहे हैं, यही धर्म के अभ्यास का अर्थ है। बोधि धर्म कह रहा है ये जानना कि आप जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, यही जानना, यही समझ धर्म का अभ्यास करना कहलाती है। जो इसे समझते हैं वे अपने आप को अस्तित्व में मौजूद हर चीज से अलग कर लेते हैं और कुछ भी कल्पना करना या खोजना बंद कर देते हैं। सूत्र कहते हैं खोजना दुख भोगना है, कुछ न खोजना परमानंद है। ये शुद्ध बोधि धर्म है। जब आप कुछ नहीं खोजते तो आप पथ पर होते। तो ये निरंतर प्रयास होने जा रहा है कि रेखाएं खींची जाएं, कि वास्तव में बोधि धर्म के कथन कौन से हैं और इन पुस्तकों के लेखकों, इन नोट्स के लेखकों के कथन कौन से हैं। लेकिन मैं इसे अधिकार के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये मेरी अपनी समझ और अनुभव भी है। मैं हर बात पर बोधि धर्म से सहमत हूं। दूसरे शब्दों में बोधि धर्म हर बात पर मुझसे सहमत है। विद्वान इन पुस्तकों के बारे में बात करते रहे, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं एक बोधि धर्म हूं। मैं पहचान लूंगा कि मेरा कथन क्या है और मेरा कथन क्या नहीं।